सामाजिक ज्ञान के क्वेश्चन चल रहे थे, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन तो पढ़ लिए थे। अब उसके बाद में 41वां क्वेश्चन है हमारा, और ये पार्ट नंबर 2 चल रहा था। ये है चौल कालीन तंजौर नगर क्यों प्रसिद्ध था। चौल कालीन तंजौर नगर क्यों प्रसिद्ध था। तो ये अपनी प्रशासनिक गतिविधियों के कारण प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन को 3 स्तरों में बांटा गया था। अब वो 3 स्तर कौन कौन से थे, जैसे अब चल रहा है हमारा केंद्रीय प्रशासन, उसी प्रकार से पहले भी था ये केंद्रीय प्रशासन, राज्य प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। तो ये ध्यान रखना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रशासनिक गतिविधियों के कारण। अगला क्वेश्चन है, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, वह किसका राजस्व सिद्धांत था। मतलब कि यह कौन सा राजा था जिसने कहा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो ये कथन बलवन का था। किसका था ये, बलवन का। अगला है 1210 ईस्वी में चौगान, जिसको पोलो कहते हैं, खेलते हुए घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी। तो 1210 में ये बताना है कि चौगान खेलते हुए किसकी मृत्यु हो गई थी। तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का था। क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श किसे कहा जाता है। लाख बख्श किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही ये कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बलवन ने कौन सी प्रथा दरबार में शुरू की थी। बलवन ने अपने दरबार में कौन सी प्रथा को शुरू किया था। तो ये थी सिजदा और पैबोस। कौन सी, सिजदा और पैबोस। अब सिजदा में तो क्या था कि वो जो जनता होती थी वो सम्राट के सामने झुक कर के प्रणाम करती थी, और जो पैबोस था उसका मतलब था कि पैरों को चूमना, मतलब कि राजा के सामने सर को झुकाना और उनके पैरों को चूमना, इसी को कहा जाता था सिजदा और पैबोस। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर अपना नाम क्या अंकित करवाया था। जो वहाँ पे सिक्के चल रहे थे उस टाइम पर उन पर क्या नाम अपना अंकित करवा रखा था उसने। तो ये था द्वितीय सिकंदर सेकंड, उसने अपना नाम अंकित करवा रखा था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ था। पानीपत का युद्ध है वो कब हुआ था और किस किस के मध्य हुआ था। तो ये हुआ था 1526 में। कब, 1526 में। और ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। अगला है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, यह कथन किसने कहा था। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, यह कथन किसने कहा था। तो ये कथन कहा था शेरशाह सूरी ने, और ये तब कहा था जब मालदेव और शेरशाह दोनों में जब युद्ध हो रहा था, तो उस टाइम पे उन्होंने ये कथन कहा था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अस्तित्व रखने वाली शेरशाह द्वारा निर्मित सर्वाधिक लंबी सड़क का नाम क्या था। जो वर्तमान में ये सबसे लंबी सड़क है उसका नाम क्या था, जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो उसका था ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या है, ग्रैंड ट्रंक रोड। अगला है, अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा कब और क्यों बनवाया था। अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा कहाँ और क्यों बनवाया था। तो ये बनवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। कब बनवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और फतेहपुर सीकरी में यह बुलंद दरवाजा बनाया गया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में और फतेहपुर सीकरी में यह बनवाया गया है। अगला है, रणथंभौर के शासक हम्मीर देव ने किन बंगाल सेनापतियों को अलाउद्दीन खिलजी को लौटाने से इनकार कर दिया था। रणथंभौर के शासक हम्मीर देव ने किन बंगाल सेनापतियों को अलाउद्दीन खिलजी को लौटाने से इनकार कर दिया था। तो वो थे, पहला तो था मोहम्मद शाह और दूसरा था केहब्रू के। पहला मोहम्मद शाह और दूसरा था केहब्रू के। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने रणथंभौर को किन सेनापतियों को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किन किन सेनापतियों को लालच दिया और अपनी तरफ मिला लिया था। तो वो थे कौन कौन से, रणमल और रत्तीपाल, जो कि हम्मीर देव के कौन थे, सेनापति थे। अगला है, महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहाँ हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। कब, 9 मई 1540 को, और कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। और इसका जो था वो महल वो था बादल महल। तो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग के बादल महल में इनका जन्म हुआ था।
अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को, कब 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, इसकी छतरी कहाँ बनी हुई है। जो महाराणा प्रताप का घोड़ा है उसकी छतरी कहाँ बनी हुई है। तो ये बनी हुई है बलीचा गांव में। कहाँ? बलीचा गांव में। अगला है महाराणा प्रताप ने किसे अपनी राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाया था। तो सर्वप्रथम बनाया था वो थी चावंड। क्या थी? चावंड। अगला है हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा था। हल्दी घाटी का युद्ध था, उसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली के नाम से किसने कहा था। तो ये कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। क्या? कर्नल जेम्स टॉड ने, जो कि राजस्थान के क्या माने जाते हैं, नामकरण के पितामह हैं, उनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को क्या संज्ञा दी थी। जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को क्या संज्ञा दी थी। तो उन्होंने कहा था इसको मेवाड़ का मैराथन। क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन। अगला है प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है। तो प्रताप का अग्रगामी रावचंद्र सेन को कहा जाता है, क्योंकि इसने भी अकबर की जो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो किसे कहा जाता है प्रताप का अग्रगामी? रावचंद्र सेन को। अगला है सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाई गई 5 वैधशालाओं में सबसे बड़ी वैधशाला कौन सी है। जो सवाई जयसिंह थी, सवाई जयसिंह सेकंड थे, उन्होंने 5 वैधशालाएं बनवाई थी। तो उनमें से ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ी वैधशाला किसे कहा जाता है। तो वो थी जयपुर का जंतर मंतर। कौन था ये? जयपुर का जंतर मंतर, जो कि सबसे बड़ी वैधशाला के रूप में जानी जाती है। अगला है जयपुर नगर को बसाने वाले कौन थे। जयपुर नगर को बसाने वाले कौन थे। तो ये थे सवाई जय सिंह। कौन थे? सवाई जय सिंह थे, जिन्होंने सबसे पहले जयपुर नगर को बसाया था। अगला है शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। अगला है शिवाजी की माताजी का नाम क्या था। जो शिवाजी थे उनकी माता का नाम पूछा है, तो वो था जीजाबाई। तो शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। अगला है शिवाजी को मुगलों से कौन सी संधि करनी पड़ी और वो कब की थी उन्होंने। तो शिवाजी ने मुगलों के साथ में पुरंदर की संधि की थी, और इस पुरंदर की संधि को उन्होंने 1665 में किया था। तो 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। अगला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब व किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब व किसने की थी। तो ये की थी 1336 ईस्वी में की थी, और ये थे हरिहर और बुक्का। कौन थे? 2 थे इसके जो स्थापना करी थी, वो हरिहर और बुक्का थे, जिन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। अगला है विजयनगर के किस स्थल को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत संरक्षण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। विजयनगर के किस स्थल को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत संरक्षण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो ये थी हम्पी नामक स्थल। कौन सा स्थल है ये? हम्पी नामक स्थल, जिसको कि विश्व विरासत संरक्षण में सम्मिलित किया गया है। अगला है विजयनगर राज्य के किस शासक को गजवेटकर, जिसे हाथियों का शिकारी की उपाधि दी गई थी। मतलब विजयनगर का कौन सा शासक था जिसको गजवेटकर की उपाधि दी गई थी, और गजवेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी। तो ये था देवराय सेकंड। कौन था? देवराय सेकंड, जिसे कि ये गजवेटकर की उपाधि दी गई थी। अगला है गुरु अर्जुन देव का वध किस मुगल सम्राट ने किया था। गुरु अर्जुन देव का वध किस मुगल सम्राट ने किया था। तो ये किया था जहांगीर ने। किसने? जहांगीर था मुगल सम्राट जिसने इसका वध किया था। अगला है औरंगजेब ने गुरु तंग बहादुर का सिर क्यों कटवाया था। औरंगजेब ने तंग बहादुर का सिर क्यों कटवाया था। तो ये इसलिए कटवाया था क्योंकि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म ग्रहण करने से मना कर दिया था। जो ये गुरु तेग बहादुर थे, इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाने से मना कर दिया था। अगला है किस गुरु के लिए लिखा गया है कि सिर दिया पर सार नहीं दिया।
तो ये कहा था किसने? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने ये चीज़ कहा था कि सिर दिया पर स्तर नहीं दिया। अगला है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? अभी बताया है, ये थे कौन? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगला है गुरु तेग बहादुर का स्मारक किस नाम से और कहाँ स्थित है? गुरु तेग बहादुर का स्मारक किस नाम से कहाँ स्थित है? तो गुरु तेग बहादुर का स्मारक है चांदनी चौक दिल्ली में, और जिसे शीशगंज गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। ये है चांदनी चौक दिल्ली में और शीशगंज गुरुद्वारा के नाम से इसको जाना जाता है। अगला है खालसा पंथ की सिखों में खालसा पंथ की स्थापना को कौन सी 5 चीज़ें रखना आवश्यक है? मतलब कि जिसने खालसा पंथ को अपनाया उसको कौन सी 5 चीज़ें वो रखना आवश्यक हैं? तो पहला तो है कड़ा, दूसरा है केस, तीसरा है कच्छ, चौथा है कृपाण और पांचवा है कंधा। पहला है कड़ा, केस, कच्छा और कृपाण और कंधा। ये 5 चीज़ें हैं जिनको उन्हें रखना जरूरी। अगला क्वेश्चन है बंदा बैरागी का मूल नाम क्या था? तो बंदा बैरागी कहा जाता था किसको? माधो दास को। किसको? माधो दास को। अब हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जिससे कुछ क्वेश्चन है उनको भी देख लो। पहला है डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के किन शब्दों से मिलकर बना है और इसका प्रचलित व स्वीकृत अर्थ कौन सा है? जो डेमोक्रेसी शब्द है वो किन किन शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ तुम्हें बताना है, जो कि प्रचलित है और स्वीकृत भी है। तो ये इसका मतलब है जनता की शक्ति अर्थात जनता का शासन। तो डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ है जनता की शक्ति और जनता का शासन। तो ये शब्द बना है डेमोक्रेसी, अलग अलग दोनों शब्दों से ये मिलकर बना है। अगला है लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। यह कथन किसने कहा था? लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। यह कथन किसने कहा था? तो इस कथन को किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। किसने? अब्राहम लिंकन ने ये कहा था। अगला है राजनीतिक लोकतंत्र की 2 रूपों का वर्णन करना है कि जो राजनीतिक लोकतंत्र है इसके 2 रूप किस किस के रूप में माने जाते हैं। तो पहला तो है लोकतांत्रिक राज्य, पहला है लोकतांत्रिक राज्य और दूसरा है लोकतांत्रिक शासन। पहला तो क्या? लोकतांत्रिक राज्य और दूसरा है लोकतांत्रिक शासन। अगला है राजनीतिक लोकतंत्र से क्या आशय है? राजनीतिक लोकतंत्र है उसका आशय क्या है? तो राजनीतिक प्रभु सत्ता द्वारा कानूनी प्रभु सत्ता पर नियंत्रण होना ही क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र। तो राजनीतिक प्रभु सत्ता द्वारा कानूनी प्रभु सत्ता पर नियंत्रण होना ही है राजनीतिक लोकतंत्र। अगला है डायसी ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी है? डायसी है उसने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी है? तो डायसी ने कहा है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। डायसी के अनुसार लोकतंत्र वह शासन है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। मतलब कि एक प्रकार से जनता का शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र इन्होंने कहा है। अगला 80वां क्वेश्चन है हमारा नैतिक लोकतंत्र में किन बातों पर बल दिया जाता है? जो नैतिक लोकतंत्र का पार्ट है उसमें किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है? तो नैतिक लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना पर बल दिया जाता है। दोबारा सुन लो, नैतिक लोकतंत्र में किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है? तो वो हैं व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावनाओं पर बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा राजनीतिक लोकतंत्र को मार्क्सवादियों ने क्या कहना पसंद किया है? मतलब कि जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसको मार्क्सवादियों ने क्या कहा है, उसका दूसरा नाम क्या बताया है? तो इसको कहा है पूंजीवादी लोकतंत्र। क्या कहा है? पूंजीवादी लोकतंत्र। अगला है लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत के समर्थक किन्हीं 2 विद्वानों के नाम बताइए। लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत के समर्थकों के नाम बताने हैं। तो इसके 2 समर्थक हैं J.S. मिल और T.H. ग्रीन। पहला है J.S. मिल और दूसरा है T.H. ग्रीन। ये दोनों इसके उदारवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला है लोकतंत्र का कौन सा सिद्धांत समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करता है? लोकतंत्र का कौन सा सिद्धांत समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करता है? तो ये सिद्धांत है
लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। कौन सा? लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत, जो कि संघात्मक स्वरूप में विश्वास करता है। अगला है, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के किन्हीं दो समर्थकों के नाम बताइए। जो लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत है, इसके दो समर्थकों के तुम्हें नाम बताने। तो इसके लिए दो समर्थक, पहला तो है एच जेलास्की, पहला एच जेलास्की और दूसरा अर्नेस्ट बारकर। और इसका तीसरा भी देख लो, वो है GDH कोल। तो तुम्हें दो पूछे गए हैं तो दो बता सकते हो, पहला है अर्नेस्ट बारकर, अगला है एच जेलास्की और अगला है GDH कोल। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के किस सिद्धांत की संपूर्ण विचारधारा का केंद्र अभिजन वर्ग है? लोकतंत्र के किस सिद्धांत की संपूर्ण विचारधारा का केंद्र अभिजन वर्ग है? तो ये है लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की। क्या है? लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का। अगला है क्वेश्चन, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के किन्हीं तीन प्रतिपादकों के नाम बताओ। लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के किन्हीं तीन प्रतिपादकों के तुम्हें नाम बताने। तो पहला है रॉबर्ट मिचेल्स, दूसरा है मॉस्का और तीसरा है पेरेटा। पहला रॉबर्ट मिचेल्स, दूसरा मॉस्का और तीसरा है पेरेटा। तो ये क्या है? हमारे विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के प्रतिपादक। अगला है, लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत को मार्क्सवादियों ने क्या कहना पसंद किया है? लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत को मार्क्सवादियों ने क्या कहना पसंद किया है? तो वो किया जनवादी लोकतंत्र कहना। क्या? जनवादी लोकतंत्र कहना। अगला है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या आशय है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का वह शासन है जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। मतलब कि इसके अंदर जनता स्वयं ही क्या करती है? प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। अगला है, प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसे राज्यों में ही संभव है? प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसे राज्यों में ही संभव है? तो ये है, प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था केवल छोटे और कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है। मतलब कि जो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो केवल छोटे और कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है। अगला है, आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के कौन से दो रूप दिखाई पड़ते हैं? आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के कौन से दो रूप दिखाई देते हैं? तो पहला तो है संसदात्मक शासन व्यवस्था और दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। पहला संसदात्मक शासन व्यवस्था और दूसरा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में किस कारण से कला साहित्य और संस्कृति का पतन होता है? मतलब कि ये पूछा गया है कि लोकतंत्र में किस कारण से कला साहित्य और संस्कृति का पतन माना जाता है? ये राज्याश्रय प्राप्त नहीं होने से कला साहित्य व संस्कृति का पतन माना जाता है। अगला है, लोकतंत्रीय शासन की कोई दो गुण लिखिए। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के कोई दो गुण बताने हैं तुम्हें। तो काफ़ी गुण है पर इसके मैं तुम्हें दो ही बता देती हूँ। पहला है समानता व स्वतंत्रता का रक्षक। मतलब कि जो लोकतंत्र है वो समानता का और स्वतंत्रता का रक्षक माना जाता है। और दूसरा, ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्वतंत्र व निष्पक्ष होती है। दूसरा है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की क्या होती है? इसमें स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्रीय शासन के कोई दो दोष तुम्हें बताने। तो पहले तो गुण बताए थे, अब की बार क्या बताने तुम्हें? इसके कोई दो दोष। तो इसके दो दोष हैं। पहला है अयोग्यता का शासन। मतलब कि इसमें कोई योग्यता का ख्याल नहीं रखा जाता है, मतलब कि अयोग्यता का शासन। और दूसरा है सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। मतलब कि इसमें धन और टाइम, मनी और टाइम दोनों का क्या किया जाता है? अपव्यय किया जाता है। अगला है, लोकतंत्र की सफलता के कोई दो आवश्यक शर्तें बताइए। जो मतलब कि लोकतंत्र की जो सफलता है वो होने के लिए क्या बताने तुम्हें? दो आवश्यक तत्व या फिर आवश्यक शर्तें बतानी हैं। तो पहला तो है समाज में शांति व व्यवस्था का होना। मतलब कि लोकतंत्र की सहायता से हम समाज में शांति और व्यवस्था कर सकते हैं। और अगला है सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का होना। दूसरा क्या है? सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का होना। अगला क्वेश्चन है, देश के प्रमुख 4 महानगरों को आपस में जोड़ने वाले महाराजमार्ग का नाम बताइए। अगला चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 13 है ये। तो इसका पहला क्वेश्चन है, देश के प्रमुख 4 महानगरों को आपस में जोड़ने वाले महानगरों के नाम
बताओ। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है जो कि इन 4 महानगरों को जोड़ता है। तो दोबारा सुन लो, क्या है ये? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है ये। अगला है, राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तो मतलब कि इसमें कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो ये हैं 7 राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि राजस्थान से गुजरते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली विद्युत रेल का नाम बताइए। मतलब जो भारत में पहली विद्युत रेल थी उसका तुम्हें नाम बताना है। तो वो थी क्या? डेक्कन क्वीन। क्या थी? डेक्कन क्वीन थी, जो कि सबसे पहली विद्युत रेल थी। अगला है, मालगाड़ियों के संसाधन हेतु पृथक से निर्माणाधीन रेल परियोजना का नाम क्या है? मालगाड़ियों के संचालन हेतु पृथक से निर्माणाधीन रेल परियोजना का नाम तुम्हें बताना है। तो वो है समर्पित माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना। समर्पित माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना, इसका क्या है नाम? दोबारा सुन लो इस क्वेश्चन को। मालगाड़ियों के संचालन हेतु पृथक से निर्माणाधीन रेल परियोजना का नाम पूछा गया है, तो वो नाम है समर्पित माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना। अगला क्वेश्चन है, सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? तो ये माना जाता है जल परिवहन, क्योंकि इसमें सबसे कम खर्चा आता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और मेल क्या है? मेल। तो इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 100 क्वेश्चन हो चुके हैं।